कई स्टार सिस्टम दूर से आ रहा है पृथ्वी के करीब एक अनजान खतरा। क्या है ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट? ये रहस्यमय अजीब सी चीज हमारी दुनिया की नहीं है, बल्कि ये ऐसा कुछ है जो कहीं और से हमारे सोलर सिस्टम में तेजी से आ रही है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मानव इतिहास की पहली स्पेसशिप हो सकती है। वैसे इसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसकी ठीक से जांच करने पर पता चला कि ये कहीं दूर से आया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आने वाला ये नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, ये कहां से आया और क्यों हमारी तरफ आ रहा है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में आ रहे इस नए मेहमान के बारे में हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस तरह के इंटरस्टेलर विजिटर्स हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कम आते देखे गए हैं। इससे पहले ऐसे सिर्फ 2 ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आए थे जो हमारे सोलर सिस्टम से परे से आए ऑब्जेक्ट थे। उसमें से एक था ओमुआमुआ और दूसरा था बोरिसोव धूमकेतु यानी कॉमेट। ये दोनों कैसे यहाँ तक आए और फिर इनका क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल हम वापस लौटते हैं इस नए विजिटर की तरफ, जिसका नाम है 3I एटलास यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपे एक आर्टिकल में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस माइनर प्लैनेट सेंटर के एस्ट्रोनॉमर पीटर वेरस ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट की पहचान की है जो काफी वक्त से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट धुंधला सा दिखता है, ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर कुछ गैस है। 1 या 2 टेलीस्कोप ने इसकी बहुत छोटी पूंछ की जानकारी भी दी है। ये कोई नॉर्मल स्पेस रॉक नहीं, बल्कि ये हमारे सूरज के पार से आने वाला तीसरा और शायद अब तक का सबसे पुराना विजिटर है। 1 जुलाई 2025 को चिली में एटलास सर्वे टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे एस्ट्रोनॉमर ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। दरअसल उन्होंने एक रहस्यमय चीज ढूंढ निकाली, जिसे शुरू में नाम दिया गया A11PI3Z। लेकिन फिर जब उस पर नजर रखी गई तब एक अनोखी बात सामने आई। पता चला कि वो चीज हमारे सूरज की परिक्रमा नहीं कर रही थी, ये बस गहरे इंटरस्टेलर स्पेस से आते हुए सूरज के पास से गुजर रही थी। और तभी इसे एक ऑफिशियल नाम दिया गया और वो था 3I एटलास, हमारे सौर मंडल में आने वाला तीसरा कंफर्म इंटरस्टेलर विजिटर। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेटरीज ने जब इस पर अपना फोकस डाला, तब वैज्ञानिकों ने एक छोटी पूंछ या कॉमा का पता लगाया, जिससे साफ हो गया कि ये एक एक्टिव कॉमेट यानी धूमकेतु है। शुरुआती डेटा के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि इसके केंद्रक का व्यास 20 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। 3I एटलास अंतरिक्ष में करीब 36 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने पर इसकी स्पीड 42 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। इसकी ऑर्बिट हाइपरबोलिक है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी 6 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये सोलर सिस्टम में 1 वे ट्रिप पर है और वो कभी वापस नहीं लौटेगा। वैसे ओमुआमुआ और बोरिसोव जैसे पिछले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसका रास्ता अब तक का सबसे एक्सट्रीम रास्ता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को असल में इस कॉमेट की एज ने सबसे ज्यादा रोमांचित किया है। इसकी स्पीड के बेस पर 3I एटलास 3 से 11 अरब साल पुराना हो सकता है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम जो कि 4.6 अरब साल पुराना है, उससे भी काफी पुराना है। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि इस तरह का हर इंटरस्टेलर कॉमेट किसी दूसरे स्टार सिस्टम से सुराग यानी क्लूज लेकर आता है। ये बर्फ, धूल और कार्बनिक अणुओं यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे मटेरियल से बना है।
इन मटेरियल्स की मदद से हम दूर के ग्रहों की नर्सरी की कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं। अगर किसी दिन हम इसका सैंपल कलेक्ट कर पाए तो ये ग्रहों और यहाँ तक कि गैलेक्सी में लाइफ फॉर्म के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। अब 3I एटलास कॉमेट के 29 अक्टूबर 2025 को 1.36 AU तक सूरज के सबसे नजदीक के पॉइंट पेरिहेलियन यानी मंगल के ऑर्बिट के ठीक अंदर पहुंचने की उम्मीद है। AU ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये लंबाई की एक इकाई होती है जो पृथ्वी और सूरज के बीच के एवरेज डिस्टेंस के लगभग बराबर होती है। 29 अक्टूबर से कुछ हफ्ते पहले 3 अक्टूबर को ये कॉमेट मंगल ग्रह के बहुत नजदीक से गुजरेगा। इससे मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर जैसे मंगल ग्रह के ऑर्बिटर्स को इसे देखने का सुनहरा मौका देता है। दुर्भाग्य से ये 19 दिसंबर को पृथ्वी से 1.8 AU यानी लगभग 168 मिलियन मील से ज्यादा करीब नहीं आएगा और ये सूरज के पीछे की तरफ होगा, इसीलिए हम इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप्स कुछ बेहतरीन नज़ारे कैद कर लेंगे। वैसे इसके पहले कि हमारे सोलर सिस्टम के पास आए 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 2017 में जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा तब पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी थी। ये था एस्ट्रोनॉमर द्वारा ढूंढा गया पहला इंटरस्टेलर विजिटर। चमकदार, लंबा, गठीला और सैकड़ों फीट की लंबाई वाला, सिगार के आकार का, ये चीज ऐसी थी जो पहले कभी भी वैज्ञानिकों ने नहीं देखी थी। ये ना तो एस्टेरॉयड जैसा था और ना ही कॉमेट की तरह। इसके बाद अगस्त 2019 में कॉमेट बोरिसोव नाम का एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा। इन दोनों विजिटर्स ने जांच और अटकलों की बाढ़ ला दी। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर अलग अलग टेलीस्कोप की मदद से इस तरह की चीजों का पता लगाने में लग गए। उन्होंने इसकी स्पीड की नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के रूप में पहचान की। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा एक्सीलरेशन या स्पीड जिसे वैज्ञानिक सिर्फ ग्रेविटी नहीं मान सकते थे। इनके अंदर ऐसा कुछ था जो स्पीड को और बढ़ा रहा था और आखिरकार इसे कुदरत की बनाई कोई चीज, अनोखी चीज मान लिया गया। और बोरिसोव के मुकाबले 3I एटलास एक मिडिल ग्राउंड का गैस उगलने वाला राक्षस नहीं है। इसके अलावा इसकी अद्भुत ऑर्बिट और उम्र इसे एक्सेप्शनल बनाती है। ये घटना इस बात पर जोर देती है कि एटलस, पेनस्टास, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी आदि के साथ हमारी खोज की काबिलियत में कितना सुधार हुआ है। इसीलिए हमें और ज्यादा इंटरस्टेलर विजिटर्स मिलेंगे। ESA का कॉमेट इंटरसेप्टर्स जो 2029 में लॉन्च होने वाला है, उसे इस तरह की चीजों से मिलने और उनकी करीब से स्टडी करने के लिए बनाया गया है। 3I एटलास न सिर्फ विज्ञान के लिए कोई नई चीज है, बल्कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया एक टाइम कैप्सूल है। ये हमारे लिए वास्तविक एलियन मटेरियल पर नजर डालने और ये जानने का मौका है कि गैलेक्सी में ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने कॉमन या दुर्लभ है। तो क्या आप भी हमारी तरह 3I एटलास को लेकर एक्साइटेड है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।